अभी कैसा लग रहा है नसीम शाह जो आपके शागिर्द भी हैं वो अभी माशाल्लाह से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नसीम शाह फ्यूचर में जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ मैच होगा तो लग रहा है कि टफ टाइम दे सकती है। शागिर्द तो आप कह भी सकते हैं और क्योंकि 2 साल उसके साथ रहा हूँ मैं क्वेटा ग्लेडिएटर में भी और मेरे ख्याल से उनके जो जो लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस स्पेशली क्वेटा ग्लेडिएटर में तो क्रेडिट जाता है क्वेटा ग्लेडिएटर को भी जिस तरह उसको सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से उसका एक करियर का आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था कि जिस तरह उसने परफॉर्म किया पीएसएल में उसके बाद फिर उसको वाइट बॉल में भी उसका डेब्यू हो गया। तो मेरा ख्याल सो फार उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है फिजिकली भी और उसके जो क्रिकेट स्किल्स थे उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हुई है और डेफिनेटली एक अच्छा बॉलर है पाकिस्तान के लिए एक एसेट है और मेरी बेस्ट विशेज है नसीम शाह के साथ और डे बाई डे वो इम्प्रूव कर रहा है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है मेरे ख्याल से। वान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार है, उनकी कमी कोई इन जो बॉलर जो पाकिस्तान टीम के बॉलर हैं इनमें से कोई बॉलर की कमी पूरी नहीं कर सकता शाहीन की। शाहीन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ये बताइए कि इन बॉलर्स में जो पाकिस्तान टीम के जो भी बॉलर्स हैं उनमें कोई आपकी झलक नजर आती है आपको अपने आप की कि ये डेथ ओवर्स में जो है वो उमर गुल की कमी पूरी कर सकता है? देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है शाहीन का ऑब्वियसली कमी तो महसूस की पर लास्ट जितनी भी 2-3 मैचेस हुए आपका एक एक्सपीरियंस लड़का होता है आपका एक स्ट्राइक बॉलर है और पिछले 1.5-2 साल से वो परफॉर्म कर रहा है उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका जो एक्सपीरियंस है प्लस उसको जो पीएसएल से जो एक्सपीरियंस मिला है लास्ट ईयर वो कैप्टन भी रहा है तो ऑब्वियसली उसको तो उस कमी को तो महसूस किया है। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के पेसर के पास पीछे भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स है जो कि ना सिर्फ वो क्विक है बल्कि उनको T20 का एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कमी तो होगी लेकिन ये है कि सो फार मेरे ख्याल से बड़े अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के और बड़े अच्छे तरीके से नसीम शाह हो गया हारिस हो गया या शाहनवाज या इवन हसनैन जिस तरह के मैचेस खेल रहे तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ तक आप डेथ ओवर की बात करें तो मेरे ख्याल से ये सारे लड़के अभी यंग है एकदम से आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये किसी को रिप्लेस करे ऑब्वियसली हर प्लेयर के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो दूसरे प्लेयर को अगर रिप्लेस करता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है लेकिन हाँ इनमें सब में पोटेंशियल है और अगर आप नसीम की बात करें या इवन शाहनवाज दानी की बात करें परफॉर्म किया है परफॉर्मेंस पे आए टीम में T20 में स्पेशली पीएसएल के थे हसनैन तो बड़ा ज़बरदस्त जिस तरह उसके एक्शन के बाद उसने कम बैक किया और जिस तरह की बॉलिंग की है तो पोटेंशियल है इन सब में कि ये अच्छे बॉलर हो सकते हैं। और भाई गिवन द डोमिनेटिंग नहीं फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है और आपको पता भी है आपने इंटरव्यू भी किया कि जितने ट्वीट चल रहे मज़ाहिया ट्वीट चल रहे और द वे जिस तरह अफगानिस्तान की टीम पहले 2 मैचेस के लिए फिर थर्ड मैच भी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके लेकिन ये है कि जिस टाइप के क्रिकेट का हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान की टीम तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि टफ टाइम दे सकते हैं आगे मैचेस में भी और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है बाबर रिजवान तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है और डेफिनेटली हमने प्लान किया हुआ है एज प्रोफेशनल जिस तरह हमने बाकी टीम्स के लिए प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली आई होप कि बाबर और रिजवान के लिए भी हमने जो प्लान किए हैं वो हमारे प्लेयर उसको एग्जीक्यूट कर सकें। उमर भाई हमने देखा कि जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान ने बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स उस तरह से बॉल नहीं कर सके उसके लिए क्या प्लानिंग की है क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर अभी आपने बताया बाबर रिजवान है फिर फखर है क्या कैसी प्लानिंग की है फास्ट बॉलर्स पर खास देखिए मेरे ख्याल से लास्ट मैच में ऑब्वियसली थोड़ी से हम बॉलिंग आप कह सकते हैं कि अप टू द मार्क नहीं थे लेकिन हमने इतनी बुरी बॉलिंग पे नहीं की अगर आप देखिए अगर हम वो 2 कैचेस कर रहे थे तो मैं भी रिजल्ट चेंज हो सकता था और कुछ और रिजल्ट होता लेकिन ऑब्वियसली एक हमारा जो मेन एक लड़का था ऑलराउंडर है आजमत काफ़ी टैलेंटेड है और पेस वाइज भी अच्छा स्किटी बॉलर है उसके ना होने से भी बड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि बीच में वो ओवर करता है एंड के ओवर भी करता है वो बीमार था तो अभी आई होप कि कल के मैच के लिए वो रेडी हो जाए क्योंकि उसका अभी फिटनेस टेस्ट हम चेक कर रहे हैं कल भी उसने प्रैक्टिस की आज भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉप प्लेयर्स है दोनों साइड पे भी अगर आप बाबर को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है टॉप रैंक में है रिजवान की जिस तरह की माशाल्लाह से परफॉर्मेंस है तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर जिस तरह मैंने पहले कहा था
सब सारे प्लेयर्स को हमने प्लान किया है, सारे प्लेयर्स के लिए प्लानिंग की हुई है और आई होप कि जहाँ पे हमने थोड़े से मिस्टेक किए थे अफगानिस्तान की टीम ने लास्ट मैच में, तो आई होप कि उसको हम वो जो मिस्टेक्स किए थे उसको हम कट डाउन करें और होपफुली कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा।